नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त मैं विरार पश्चिम महावितरण ऑफिस के बाहर उपस्थित हूं। आपको बता दूं कि यहां पर 3 अगस्त 2026 से एक आंदोलन चल रहा है। आज लगभग उस आंदोलन को 15 से 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब समाधान कारक जवाब नहीं मिला है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये आंदोलन का विषय क्या है ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल खान है। और आप 3 तारीख से आंदोलन में बैठे हैं, क्या कुछ विषय है आंदोलन का? विषय बहुत सीधा सा है हमारा। स्मार्ट मीटर जो जबरन हमारे घरों में लगाए जा रहे हैं, हमारी बिना इच्छा के, हमसे बिना पूछे, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, जब हम लोग हमारे कामों पे चले जाते हैं और हमारे पीछे पीठ पीछे आगे स्मार्ट मीटर हमें लगा दिए थे। हमें पता चलता है कब, जब हमारा लाइट बिल जो कि 500, 1000, 1500 आता था, 2000, वो अचानक 15,000, 20,000, 9,000, मतलब जो महावितरण के मन में आता है वो ठोक के हमें भेज दिया जाता है। तब हमारी नींद खुलती है कि ये क्या हो गया, और नीचे जाके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुका है और हमारा पुराना मीटर गायब है। हम उसका अगर विरोध करते हैं, इनसे कहते हैं कि भाई क्यों हमारा मीटर चेंज किया, तो बताते हैं कि ये सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। तो सरकार कौन होती है कि हमारे हमारे घर में क्या चलेगा वो डिसाइड करने वाली? ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। हम टैक्स पेयर है, जनता है, हम आम आदमी है। आज अगर हमको 10-10, 15-15 हज़ार बिल भेजा जाएगा, तो हमारी पगार ही अगर 20-25 हज़ार है, तो हम घर चलाएंगे, घर का भाड़ा भरेंगे या लाइट बिल भरेंगे? मैं आपको खुद का ही बता देता हूँ कि मेरे पहले महीने 15,500 रुपये लाइट बिल भेजा, उसके अगले महीने वो डबल हो गए, 24,000 रुपये आ गया। अब बताइए, मैं खाऊं, अपने बच्चों को पालूं, घर का भाड़ा भरूं, ये लाइट बिल भरूं? और ऐसा मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ। आज हमारे पास 1,000 से ऊपर फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, और ये हमारे कोई कार्यवाही नहीं है। ये हमारे भाई है राजू भाई शाह, इनका घर का बिल 24,000 रुपये आया। इन्होंने उसका विरोध किया, हमारे साथ जुड़ के बिल कम करके दिए, लेकिन जो टेस्टिंग के नाम पे इनका मीटर लेके गए थे, उसमें 4,000 रीडिंग बढ़ा के आ गई। आप बताइए, टेस्टिंग मीटर में ऐसा क्या टेस्ट किया गया कि 4,000 रीडिंग बढ़ा दी गई? तो भाई ने यहाँ हमारे साथ बैठे लोगों की समस्या को देखा, लोगों को रोते हुए देखा, लोगों को परेशान होते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा, तो इन्होंने फैसला किया कि हमारे साथ जो है आमरण उपवास पे बैठेंगे कम से कम 8 दिन के लिए, और तब भी इनकी नींद नहीं खुलती है, तो फिर ये उस आमरण उपवास को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने देखा कि जो समाज सेवी विवेक तिवारी जी हैं, वो भी आमरण उपोषण में बैठे हैं। 72 घंटों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक जो प्रशासन है, कोई भी मतलब उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो आपको लगता है कि उनके मतलब आमरण उपोषण करने से अब तक कुछ बदलाव नहीं आया, तो इनके करने से होगा? बिल्कुल। ये कैसा, देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। उनकी जो मांग है एक करप्ट और भ्रष्ट ऑफिसर के लिए है कि वो इस्तीफा दे। आज सालों से वो एक पोस्ट पे पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्यों उसको कहीं और नहीं भेजा जा रहा? ऐसा कौन सा वो यहाँ पे अच्छा काम कर दिया, ऐसे कौन से उसने बड़े यहाँ पे जो है बदलाव ला दिए जिसके चलते उसको क्षेत्र से निकाला नहीं जा रहा है? आज यहाँ रोड की हालत देखिए, आप खड्डों की हालत देखिए, लोग परेशान है, लोगों की जान जा रही है, लोग अपने हाथ पैर गंवा रहे हैं। और ये इस साल का नहीं, आप हर साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको ये रिकॉर्ड मिलेगा, 8 से 9 लोगों की जान जाती है। कौन उसका जिम्मेदार है? उसका एक घर का, एक परिवार का एक बंदा चले जाता है, कमाने वाला बंदा चले जाता है, वो परिवार रास्ते पे आ जाता है, उसका कौन जवाबदारी लेता है? क्या देती है उसको सरकार? हम टैक्स भरने के बाद, इतना इतना भारी टैक्स भरने के बाद भी हमको अपनी जान देनी पड़ रही है, तो हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब हर तरीके से हम रास्ते पे चलेंगे तो परेशान, घर में जाएंगे तो परेशान, सोएंगे तो परेशान, लाइट काट दी जाएगी। अब अडानी जी ने हमारे घर में ऐसा सिस्टम बैठा दिया है कि हमें हमारे घर पे कोई पूछने भी नहीं आएगा। अगर हमने बिल नहीं भरा है तो खुद पे खुद बंद हो जाएगा। पहले तो ऐसा होता था, लोग आते थे घर पे, पूछते थे, हम अपनी समस्या उनको बता देते, तो वो टाइम देते थे। और एक बात बता दूं, जबकि लीगली हमारा ये फंडामेंटल राइट थे कि पहले हमको एक नोटिस दिया जाए, ठीक है, उसके 15 से 1 महीने के बाद, 15 दिन से 1 महीने के बाद हमारी जो है वो लाइट कट करी जाएगी। लेकिन ये ड्यू डेट के 1 दिन ऊपर सुबह ही आ जाएंगे और सीधा लाइट कट, पूछेंगे भी नहीं। और अब तो ऐसा हो गया है कि बाबा डायरेक्ट बंद है, आप बिल भरो, उसके 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कब आएगी किसी को पता नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइट बिल बढ़कर आ रहा है, और 1,000 नहीं, काफी ज्यादा 10,000, 20,000 ऐसे बढ़कर आ रहा है। तो आपने कोई पत्र व्यवहार किया, शिकायत पत्र वगैरह दिया कहीं? हमने इनको सब बता दिया है कि जिनके बिल ज्यादा है उनको रेगुलर करके आपको देना है, और जो स्मार्ट मीटर आपने जबरन लगाए हैं आपको उनको वापस लेना है। और ये जो लाइट बिल के नाम पे जो इतनी जो डबल चार्ज, हमको 15 रुपए पर यूनिट, हमारे बाजू के गुजरात में चले ये 5 रुपए पर यूनिट है मैडम, और हमारे से 15 रुपए वसूला जा रहा है। क्यों? ऐसे कौन से हम लोग
गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा हमने गलत काम कर दिया जिसकी सजा हमें ऐसे दी जाएगी, ऐसे हमको लूटा जाएगा? तो हम जो है, हमारी जो मांग है बहुत सीधी सी है, लाइट बिल का दर कम करो, ये स्लैब वाइज आपने लूटना शुरू किया इसको बंद करो, और हमारे जो बिल आपने 50 गुना 100 गुना जो आपकी मर्जी ठोके उसको बंद करो, उसको कम करके दो, और स्मार्ट मीटर वापस लो। हमें अडानी का स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमारे घर में स्मार्ट टीवी है और हमारे घर में स्मार्टफोन है, हमें उसके लिए, उससे हमें बस हो गया है, हमें और कोई स्मार्टनेस चाहिए। आप अपनी केबल स्मार्ट कीजिए, अपना सिस्टम स्मार्ट कीजिए, आपके जो ट्रांसफार्मर है उनको स्मार्ट कीजिए। आप पहले आपका सिस्टम स्मार्ट नहीं करते हैं और स्मार्ट मीटर बैठाने की बात करते हैं, बोलते हैं तुम्हारी केबल खराब है, अपना वायरिंग चेंज करो, आपके यहाँ अर्थिंग आ रही होगी। अरे 21 साल से जो तुमने मीटर लगाया है उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, आज अचानक ये अडानी का मीटर आती है, हमारे घर में अर्थिंग खराब हो गई, वायरिंग खराब हो गई। तुम जो वायरिंग 20 साल से चला रहे हो वो खराब नहीं हुई? जब यहाँ लोगों की संख्या लाख 2 लाख थी, आज 30 लाख पहुंच गई है, तुम्हारी वायरिंग पे कोई लोड नहीं आ रहा है, तुम्हारी वायरिंग खराब होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे घर की वायरिंग जो भी हमने नई बिल्डिंग में रूम लिया है उसकी वायरिंग खराब हो जा रही है, क्यों? तो ये हमारे सब सवाल है जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी लगभग आप 3 अगस्त से बैठे हैं, 15 से 16 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है, तो आपको लगता है आगे जाकर आएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी मैडम, 16 दिन तो क्या 16 महीने इधर बैठना पड़ा, तो यहाँ से हटूंगा नहीं। कहाँ भीख रह मांग रहे हैं के आप? खाना खाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ। मैं आपको बता दूं, मुझे लाइट भी नहीं दी है, मैं यहाँ अंधेरे में मच्छरों में बैठा रहता हूँ। मुझे लोगों ने मच्छरदानी ला के दी, मुझे लोग यहाँ पर नाश्ता खाना ला के देते, लोगों की सपोर्ट के जरिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। लोग हिम्मत आके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, ये मेरे अकेले की बात नहीं है। मेरे अकेले का बिल की बात होती है भर देता था, आप यहाँ खड़े होंगे ना तो आपके मोबाइल की जो है पूरा मेमोरी खत्म हो जाएगा, आपका ये माइक डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन कंप्लेंट्स बंद नहीं होगी। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, लोग रोते हैं यहाँ आकर, लेकिन ये सुनते नहीं है, हकाल देते लोगों को, नहीं आपने इतना यूज किया है आपको भरना पड़ेगा। हीट वेव था तो राजस्थान में तो हीट वेव जो है उस हिसाब से 2 लाख रुपए भी लाना चाहिए वहाँ पे तो एक आम आदमी का। तो ये सब इनके जो लूटने का काम चल रहा है ना, इसको जब तक बंद नहीं कराएंगे मैडम यहाँ से हटेंगे नहीं। जान देनी पड़ी जान दे दूंगा, अगर मेरी जान देने से पूरे महाराष्ट्र का देश का फायदा होता होगा तो ये कांग्रेस का बब्बर शेर पीछे नहीं हटेगा। आप क्या कुछ कहेंगे? आप समर्थन में हैं और आमरण उपोषण करने के लिए भी तैयार हैं? एक्चुअली मैं भी एक विक्टिम था। जब मैं यहाँ पे आया तभी एक्चुअली मेरा घर 15 दिन बंद था और 15 दिन का मुझे बिल आया था 24,000 रुपये। तो देख के मैं हैरान हो गया और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरा जैसे 24,000 बिल आया, मैं यहाँ आके मैं देखा तो बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं और सबका मीटर को टेस्टिंग के लिए बोला जा रहा है। और टेस्टिंग में ये लोग मालूम नहीं पड़ रहा है कि इन लोगों का क्या साजिश है, कि कैसे बढ़ के आ रहा है, क्या छेड़खानी हुई है लोगों के पुराने मीटर में, सबको बढ़ के आ रहा है और एक साथ में सब फॉल्टी का रिपोर्ट दिया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि लोग अभी स्मार्ट मीटर के लिए मना कर रहे हैं तो उनको स्मार्ट मीटर में कैसे डाइवर्ट किया जाए ये उसका प्लान बनाया जा रहा है। लोगों का पुराने मीटर को फॉल्टी बता के उसको स्मार्ट के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और मुझे भी प्रेशराइज किया गया था। मेरा मीटर इनके पास टेस्टिंग के दौरान 13 दिन पड़ा रहा था। 13 दिन में 3,860 यूनिट से ज्यादा इन्होंने यूनिट बढ़ा के मेरा मीटर वापस लगाया है। स्कैम किया आपके साथ? मतलब मेरे साथ पूरा फ्रॉड किया है इन लोगों ने, पूरा स्कैम किया है। तो ये सोच के मैं ये मुहिम में जुड़ गया हूँ और जब तक ये लोग नए जवाब देंगे, प्रॉपर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं इधर से मैं इनके साथ ही बैठा रहूंगा, हिलूंगा नहीं मैं भी। सर आप क्या कुछ कहेंगे? 15 से 16 दिन हो गए हैं और ये कम दिन नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति है जो बाहर बैठ रहा है ऑफिस के, मच्छर लग रहे हैं, लाइट नहीं है, पूरी रात यहीं पर 15-16 दिन जो है उन्होंने अपना घर जो भी छोड़कर यहाँ पर बिताया है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, एक सत्याग्रह है और ये इनका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, जिसको भारत रत्न मानव B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया था। तो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल तरह से लीगल है, वैलिड है और होना भी चाहिए। महाराष्ट्र की धरती पे सत्याग्रह नहीं होगा मैडम तो कहाँ होगा। दूसरी बात, MSCDCL जो है इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। MSCDCL अब इन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। MSCDCL है तो महाराष्ट्र के लोगों का,
लेकिन काम ऐसे कर रहा जैसे अडानी का गुलामी लिख चुका है। दूसरा भी एक फंडामेंटल राइट है, जीवन, सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार। तो MSEDCL की ये लायबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी है कि इनको राइट टू लाइफ के तहत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। MSEDCL ना बोल ही नहीं सकता है, लेकिन तरह तरह से कानूनी पेचीदगियों में फंसा के इनको सोमवार को मिलने वाला था, इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया। तो मैं बोलना चाहता हूं कि MSEDCL के यहाँ जो अधिकारी हैं वो ध्यान से सुन ले, आप लोग कहाँ कैसे कितना बिजली बेच रहे हो। अवैध लोगों को मीटर टेम्परिंग करके, अधिकारियों के सहयोग से मीटर टेम्परिंग करके वसई विरार में बिजली दी जा रही है। उन सब पे कार्रवाई होगी। बांद्रा में इनका हेड ऑफिस है, इनका इंटरनल इंटेलिजेंस होता है, ऑडिट होता है, उसमें मैं शिकायत कर रहा हूं कि किस तरह से MSEDCL लूट मचा के रखा है। अब आते हैं स्मार्ट मीटर पे। मैडम, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं और ऊर्जा मंत्री भी वही हैं, चारों डिपार्टमेंट उनके पास है। तो गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह भी बोल दिया कि स्मार्ट मीटर के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तब किसी की सोसाइटी में थर्ड पार्टी, MSEDCL भी नहीं, थर्ड पार्टी यानी अडानी का कोई पोषित गुंडा किसी की सोसाइटी में घुस रहा है, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस उस सोसाइटी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर रही है, सवाल उठता है मैडम। दूसरा सवाल ये उठता है कि अडानी के गुंडे जब स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं और उसके बाद जैसे मेरा बिल आया था 16,800 अचानक, तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते देवेंद्र फडणवीस साहब, आप बताइए कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड व्हाइट कॉलर ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम है और क्या इसके सरगना देवेंद्र फडणवीस साहब हैं? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पैसा MSEDCL वसूल रहा है, ये जा कहाँ रहा है, सवाल उठता है। कोई भी गरीब आदमी आ रहा है, देखिएगा इधर मीटर का जंखार पड़ा हुआ है, इसमें बोल देता है जाइए अपना मीटर उसमें खोज लीजिए। ये गलत है। हम जितना बिजली खपत करते हैं उसका बिल देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम मेहनती लोग हैं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, लेकिन अडानी के गुंडे की ये जो लूट मची हुई है, इस लूट से बचाने में, हमारी रक्षा करने में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस है, बिल्कुल फेल हो गए हैं, या फिर उन गुंडों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। ये सवाल आज कांग्रेस पार्टी यहाँ उठा रही है मैडम। अभी जैसे हमने देखा कि आप लोगों ने पत्र व्यवहार भी किया, शिकायत पत्र भी दिया, 15 से 16 दिन आंदोलन पे भी बैठे हैं, जिसके बाद भी ये जो लोग हैं, अधिकारी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अब आखिरी रास्ता क्या होगा कि मतलब नहीं सुनेंगे तो आप ये इस हद तक चले जाएंगे? देखिए, आपकी बात में मैं कहना चाहता हूं कि एक मोर्चे के नाम पे एक नौटंकी बीजेपी यहाँ की थी, जिसमें राजन नाइक इनके विधायक है आए थे। और राजन नाइक साहब के साथ समस्या क्या है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। क्या बोल दिया उन्होंने, कहां से उनको ये डेटा मिला पता नहीं। बोले 1.25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगे हैं महाराष्ट्र में और सिर्फ 200 लोगों की शिकायतें आई है। मतलब कि हे भगवान, इतना झूठ, सफेद झूठ। इसीलिए बीजेपी को हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। जनता के द्वारा नाला सोपारा, कितने मतलब कितनी तकलीफ है नाला सोपारा में। नाला सोपारा विरार के लोगों के द्वारा चुना गया हुआ विधायक जब स्मार्ट मीटर का सवाल पे जवाब देना होता है तो झूठ परोस के भाग जाता है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की ये स्मार्ट मीटर के बहाने भारतीय जनता पार्टी वसई विरार नाला सोपारा और महाराष्ट्र के सारे लोगों का स्मार्ट तरीके से खून चूस रही है मैडम। तो बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम चल रहा। दूसरा, आपने बोला कि आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इनको इशारा कर देना चाहते हैं हिंदी में कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। राजन नाइक जी, अब आप विधायक नहीं बन पाएंगे साहब, कुछ भी कर लीजिए। जनता में इतना आक्रोश है, अब भाड़े के लोग बस में भर के लाएंगे। अब वसई विरार नाला सोपारा नए गांव की जनता आपको नई विधायक बनाएगी। कोई भी कमल की निशानी पे आएगा, विधायक नहीं बन पाएगा। 2 सीटें यहाँ की दी थी वसई विरार की जनता ने इन्हें, दोनों सीटों पे कमल हमेशा के लिए जो मतलब कि बुझ जाएगा, उखाड़ के फेंक देगी जनता, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये बहाना, झूठ बोल के अपने झूठ के पर्दे के पीछे छिप जाते हैं,
कैमरा और माइक से भाग जाते हैं ऐसे झूठे और भगड़े लोगों को, वैसे विरार की जनता अब नहीं स्वीकार करेगी। कोई भी चलेगा, लेकिन एक ही फूल कमल का फूल तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैडम धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमने देखा कि जैसे 15 से 16 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो अधिकारी है उनकी तरफ से कोई भी समाधान जो जवाब है वो नहीं आया है। साथ ही इनका आरोप है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से भी कोई भी जो सहयोग होता है या सपोर्ट होता है। वसई विरार की जो जनता है वो वोट इसीलिए देती है कि कल को हमारे साथ कोई समस्या हो, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कुछ उपाय मिले ना मिले, लेकिन जिनको उन्होंने वोट दिया है उनका जो सपोर्ट है वो जरूर मिलेगा। मंशा से, इस उम्मीद से वो वोट देती है। लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों ही विधायक है वो नाकाम साबित हो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो आंदोलन 15 से 16 दिनों से चल रहा है वो और कितना लंबा चलता है, और इस आंदोलन को जो इस आंदोलन की मांगे हैं, जो समाधान कारक मांगे हैं, 1000 के लगभग ये जो शिकायत पत्र आए हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या जो एमएससीबी के जो अधिकारी है वो इस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं, ये सब आपको आने वाले खबर में हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी पूर्वांचल न्यूज।